हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के बीए ऑनर्स साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। अगर आपने बीए ऑनर्स साइकोलॉजी लिया है कोर्स, और आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। अगर आपके पास भी सेम सब्जेक्ट है तो वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए। वीडियो के एंड तक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आने वाला है, क्वेश्चन की मार्किंग किस प्रकार से होगी, और जो नंबर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें बीए ऑनर्स साइकोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आपको होगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे लमसम आपके दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको 6 के 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और सारे के सारे मतलब 6 के 6 क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा मार्क्स को कैरी नहीं करता। इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हैं लिखना, ठीक है, आप उसमें अपना पूरा पेपर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि पार्ट ए में, तो पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 20-20 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन है। अब हम आप पार्ट ए में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम जाते हैं पार्ट बी में, तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि 10-10 नंबर के आपके हैं। ठीक है, 3 में आप देखेंगे तो पार्ट बी में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन ए है, एक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6। और उसके बाद उसी में आपको ऐसे ए बी सी डी करके 4 टॉपिक दिए गए, नहीं 5 टॉपिक दिए गए, तो 5 में से आपको कोई भी 3 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो है, उन जैविक कारकों की चर्चा करें जो स्क्रोफोनिया, जो सीजोफ्रेनिया विकार के कारण बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर है जो कि सिजोफ्रेनिया जो विकार है या सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर है, ठीक है, उसके कारण बन सकते हैं। इन बायोलॉजिकल फैक्टर को आपको यहाँ पे बताना है। डिस्कस द बायोलॉजिकल फैक्टर दैट कैन कॉज सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। अब क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, तो आपको आंसर भी 20 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। तो सबसे पहले आप बताएंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में सिजोफ्रेनिया के, जो सिजोफ्रेनिया विकार है या सिजोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, वो तकरीबन 4 से 5 या 6 लाइन में आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, आप इस वाले पॉइंट को जरा अच्छे से समझिए कि आप सबसे पहले देंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप लिखेंगे 6 पॉइंट। ठीक है, 6 पॉइंट में आप वो कारणों के बारे में बता सकते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में बता सकते हैं जो कि इस बीमारी के कारण बनते हैं आगे जाकर। ठीक है, आप ये बता देंगे 6 पॉइंट में, और उसके बाद 7वें पॉइंट में, या फिर हम कहें 7वें में, आप बताएंगे सीधा सीधा निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन की पूरे आपने आंसर में जो ऊपर लिखा है इंट्रोडक्शन प्लस 6 पॉइंट, उसमें आपने जो लिखा है वो आप उसको थोड़े से मतलब 4 से 5 या 6 लाइन में आप नीचे निष्कर्ष में बता देंगे। ठीक है, सिजोफ्रेनिया हो गया, उसके विकार हो गए, ये सब आप फटाफट वहां पे बता देंगे और आपका आंसर जो है सबसे बढ़िया तरीके से लिख के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आपको अपनाना है। आपका एग्जाम होने वाला है जल्द से जल्द। ठीक है, तो आपको इस तरीके को अपनाना है और इस तरीके से ही अपना आंसर राइटिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि शराब के दुरुपयोग और शराब पर निर्भरता में क्या अंतर है। शराब के प्रमुख शारीरिक प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि भाई शराब का दुरुपयोग और शराब के ऊपर निर्भरता। कोई कई व्यक्ति होते हैं जो कि पूरी तरह शराब के ऊपर निर्भर होते हैं। शराब के ऊपर निर्भर का मतलब कि उनको पिए बिना चलेगा ही नहीं उनका काम। ठीक है, और दुरुपयोग का मतलब आप कह सकते हैं कि भाई वो शराब ज्यादा पी रहे हैं। ठीक है, अब्यूजिव टाइप से यूज कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहल डिपेंडेंस। ठीक है, ये हो जाता है। व्हाट आर द मेजर साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन अल्कोहल, ये भी आपको यहाँ पे बताना है कि शराब के जो प्रमुख शारीरिक प्रभाव हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 10-10 नंबर के 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। आप पहले में ये वाला यहाँ से यहाँ तक बताएंगे और दूसरे में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें पूछा गया है आपसे, सिजोफ्रेनिया के मनोवैज्ञानिक कारक क्या है, चर्चा करें और विस्तार से बताएं। व्हाट आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ सिजोफ्रेनिया, डिस्कस एंड इलेबोरेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले इसके कारक जो होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि फैक्टर कौन कौन से हैं ये बताने हैं, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में बताने हैं, उसके ऊपर चर्चा करनी है और उसको विस्तार से आपको एक्सप्लेन करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित लोग की नैदानिक तस्वीर पर चर्चा कीजिए। ठीक है, जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित जो लोग हैं, ठीक है, उनकी नैदानिक मतलब जो क्लिनिकल पिक्चर होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका यहाँ पे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के नैदानिक चित्र पर चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है उसकी आपको क्लिनिकली पिक्चर बतानी है कि व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव करता है और बाकी सारी चीजें। ठीक है, वो किस प्रकार से जीवन जीता है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। तो ये हो जाता है आपका पार्ट नंबर ए, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन में से। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आपको 5 में से फिर से 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर का आपका हर एक टॉपिक दिया गया है, तो 10 नंबर के हिसाब से आपको उसको एक्सप्लेन करना है। टॉपिक नंबर ए आपको देखने को मिलेगा कि स्किज़ोफ्रेनिया के सकारात्मक लक्षण। ठीक है, यहाँ पे आपको किन्हीं 3 के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट, शॉर्ट नोट नहीं, डिटेल्ड नोट आपको लिखना है। मतलब शॉर्ट नोट वैसे लिखा गया है, बट 10 नंबर का है ना, तो आपको ज्यादा छोटे शब्दों में नहीं लिखना, थोड़ा आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि स्किज़ोफ्रेनिया के सकारात्मक लक्षण, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका ए। यहाँ पे आपका आता है बी, बॉर्डर लाइन व्यक्तित्व विकार की नैदानिक तस्वीर क्या है। क्लिनिकली पिक्चर ऑफ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो क्लिनिकल पिक्चर है वो कैसी है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि क्लिनिकल पिक्चर ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। ठीक है, रूपांतरण विकार या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर जो होता है, ठीक है, उसकी आपको क्लिनिकली पिक्चर बतानी है। तो ये समझ लीजिए कि आपकी किताब में जितने भी विकार दिए गए हैं या फिर हम कहें डिसऑर्डर दिए गए हैं ना, उनको एक बार बेसिक तरीके से आप उनको पढ़ के जाइए बस, और आपका जो आंसर है आप काफी अच्छे से बना के लिख के आएंगे, क्योंकि ज्यादातर चीजें ना आपसे डायरेक्टली डिसऑर्डर से पूछी गई है। क्योंकि आपकी किताब में ही साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में जो डिसऑर्डर आते हैं आपकी किताब में दिए गए हैं वो सब जरूरी है, तो उनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अब जैसे क्लिनिकली पिक्चर ऑफ एडीएचडी, ठीक है, ये जो विकार है एडीएचडी, इसकी आपको क्लिनिकल पिक्चर बतानी है। और लास्ट में आता है मेजर इफेक्ट ऑफ यूजिंग ओपाइटिस एंड हेल्यूसिनेशन। ओपाइटिस एंड हेल्यूसिनेशंस का उपयोग के प्रमुख प्रभाव क्या है। ठीक है, उसके जो उपयोग करते हैं हेल्यूसिनेशंस और ओपाइटिस का जो हम उपयोग करते हैं उसके प्रमुख प्रभाव क्या है। ठीक है, कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, मेजर इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो कोई भी 3 टॉपिक जो भी आपके एग्जाम में आए वो आप इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पेपर को जरूर एक बार पढ़ के जाइए। ठीक है, क्योंकि जरूरी चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर प्रीवियस ईयर का है, और एसएल में या फिर डीयू में चांसेस यही होता है कि ज्यादातर पेपर जो होते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है, एकदम न्यू पेपर तैयार नहीं किया जाता है, क्वेश्चन कई सारे रिपीटेड उठाए जाते हैं, उनको हल्का सा लैंग्वेज में हल्का फुल्का चेंज करके आपके नए क्वेश्चन पेपर में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको कवर अप करके जाइए, इसके जितने भी क्वेश्चन है इनको पढ़ के जाइए एक बार, और आप लोग को एक अच्छा पेपर देकर आएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी 5th सेमेस्टर के और कई सब्जेक्ट्स की, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप और सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर भी चेकआउट कर सकते हैं। हमारे ऐप पर काफी सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाए गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।